तो आइए इसे कॉन्फ़िगर करते हैं। अब इसको कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, वापस आ जाते हैं इसी सिनेरियो में। तो सबसे पहले तो हमने अपने जो सर्वर है, जो कि ये है, ये 10133, इसको इंटरनेट के ऊपर पब्लिश करना होता है। सबसे पहला स्टेप तो वही है और वो हमने अभी कर लिया है, दैट वी नो। ऑब्जेक्ट नेटवर्क, लेट्स से टेलनेट सर्वर, होस्ट 10133, इसको मैं चाहता हूं कि ये इंटरनेट की दुनिया पर पब्लिश हो जाए और ये रीचेबल हो जाए एक पब्लिक आईपी से। विच पब्लिक आईपी दैट विल बी, तो हमें सोचना पड़ेगा हम किस पब्लिक आईपी पे भी काम करेंगे। चलिए लेट्स अज्यूम कि ये ICTtrainings.com का सर्वर है और यहाँ पे एक दुनिया में DNS है गूगल का, और ये ICTtrainings.com को रिजॉल्व कर सकता है। ये ICT ट्रेनिंग्स को किस में रिजॉल्व करेगा? देख लेते हैं किस में करेगा। सो ये इस आईपी में रिजॉल्व करेगा। सो दिस इज व्हाट ICTtrainings.com's IP over the internet is। तो एज्यूम कर लीजिए ये वो R3 वो सर्वर है। तो हम यहां पर ये वाला IP एज्यूम कर लेते हैं। So what we are doing is we are translating 10133 into 209.182.198.40। ये कर लेने से कोई इंटरनेट की ट्रैफिक अब इस आईपी के लिए हमारे इस लैब टोपोलॉजी में नहीं दाखिल हो जाएगी और ICT ट्रेनिंग्स की इंटरनेशनल जो वेबसाइट है वो इस राउटर पर नहीं पार्क हो जाएगी। ये तो बस हम अपने पास कर रहे हैं और इस R2 पर से हम रूट भी पॉइंट करेंगे कि 2 और 9 की जितनी भी ट्रैफिक है वो इसको दे दो, R2 के ऊपर। हमें सिर्फ अपने इस R1 से रिस्पांस चाहिए इंटरनेट के DNS से, वो रिस्पांस में बस ये IP आ रहा हो एंड वी वांट टू सी दिस IP ट्रांसलेटेड इनटू 10133 फॉर DNS। हमारा ये मकसद है इस वक्त। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको ये पूरा काम अचीव करने के लिए जो हम डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कीवर्ड डालना है एंड पे DNS। जब आप अपनी ट्रांसलेशन में DNS का कीवर्ड डाल देते हैं तो ये आपके ASA को अवेयर कर देता है कि जब भी किसी भी DNS क्वेरी का रिस्पांस इस पब्लिक आईपी के एवज आ रहा हो तो हमेशा उस रिस्पांस को DNS के ट्रांसलेट कर दो इस आईपी में। This DNS makes ASA aware कि अब कहीं भी किसी भी तरफ से जब DNS का रिस्पांस आए और उसके अंदर ये वाला आईपी नजर आए तो आपने ये आईपी नहीं गुजरने देना, आपने उसको इस आईपी में बदल देना है। मेक सेंस? अच्छा जी, सो अभी हमारी आउटबाउंड ट्रांसलेशन हुई हुई है, हम क्लियर कर देते हैं उसे। So nothing is configured so far. We just have a default route that is being pointed on 10123. And who is 10123? 10123 is router 2 और इसके पीछे इंटरनेट है। तो हमारा इंटरनेट इस वक्त ASA से ऑनवर्ड चल रहा है। हम गूगल की DNS को पिंग कर लेते हैं। So we have live feed in our lab right now. We are able to reach 888. R1 पर आते हैं।
एंड वी पिंग 888, हमारी राउटिंग नेम सर्वर के साथ हो रही है। इसको हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। IP डोमेन लुकअप IP नेम सर्वर 888। अब हम पिंग करते हैं ict-trainings.com। You can see that IP is being resolved, लेकिन हम पिंग नहीं कर सक रहे। Let me check why is it। हो सकता है कि हमारी डोमेन की होस्टिंग पर पिंग ऑफ हो। Let's ping any other website, facebook.com। So we are able to ping that। चलिए इसका IP यूज कर लेते हैं। So we are pinging facebook.com and it is taking us to this particular IP। तो इंस्टेड कि हम ये यूज करें, क्योंकि हमारा टारगेट होस्ट पिंगेबल नहीं है, तो हम पिंग को भी साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो मैं ये आईपी यूज कर लेता हूँ। So let's go for this configuration। ओके जी, हमने ये कॉन्फ़िगरेशन कर दी। शो रन नेट, शो नेट डिटेल, शो एक्सलेट। और एक्सलेट में आप देख सकते हैं स्टैटिक के साथ डी भी लिखा आ रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर डीएनएस जोन ट्रांसलेशन एज वेल। आई एम रीलोडिंग R1 क्योंकि ये लोकल कैशे के अंदर एक दफा जोन रिजॉल्व कर ले तो फिर ये नेक्स्ट क्वेरी ही जनरेट नहीं करता। सो लेट्स हैव इट्स DNS DB फ्लश्ड। और ASA में जो हमारी इस वक्त ट्रांसलेशन है वो ये कहती है कि DMZ से 10133 जब इंटरनेट की तरफ जाएगा तो इस आईपी में ट्रांसलेट हो जाएगा, या इंटरनेट से कोई इस पर आएगा तो इसमें ट्रांसलेट हो जाएगा। ये तो है हमारा लेयर 3 व्यू। बट इसके साथ डी की जो इंस्ट्रक्शन है वो ये कहती है कि जब भी कोई जोन इस पब्लिक आईपी को रिस्पॉन्ड कर रहा होगा, कोई डीएनएस इस पर इसको रिजॉल्व करेगा, आपने उसको कन्वर्ट कर देना है 10133 में। तो इसका काम ये भी है कि ये ताक लगाए बैठा है कि डीएनएस के रिस्पॉन्सेज में कभी ये आईपी मुझे नजर आया तो मैंने उसको इससे रिप्लेस कर देना। एंड यूजर को यही लगेगा कि मुझे एक्सटर्नल डीएनएस से ही रिस्पॉन्स आया है 10133 का, हालांकि वो रास्ते में ट्रांसलेट हुआ है ASA से। So can you see we are pinging facebook.com and it is taking us to 10133। रिस्पॉन्स 888 से आया है। अब रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने अपने DMZ के ऊपर ACL नहीं लगाई थी। So let's apply an ACL on DMZ.in। We have ICMP enabled on DMZ। अब मैं facebook.com को पिंग कर रहा हूं तो मुझे रिप्लाई भी आ रहा है and that reply is coming from 10133। Why 10133? हम तो facebook.com को पिंग कर रहे हैं और कर भी इनसाइड से रहे हैं। तो ये एक्चुअली इस कॉन्फ़िगरेशन के नतीजे में हो रहा है।
this configuration by just using this keyword DNS. Does that make sense? तो ये जो प्रॉब्लम है जिसमें आप अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर को नहीं एक्सेस कर पाते समटाइम्स, तो वहां अलग से डीएनएस रखने की बजाय बाय जस्ट एडिंग another keyword DNS in your static NAT commands, you can resolve a zone into an appropriate IP of your wish, और वो लोकल आईपी होगा और आप उसके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकेंगे. सो दिस इज हाउ इट इज. यूजर ने इनसाइड से डीएनएस को क्यूरी की. यहाँ मिसाल में दिखाया जा रहा है ftp.cisco.com. रिप्लाई में ये आईपी आया है, लेकिन वो डीएनएस रिप्लाई जो है वो ट्रांसलेट कर दिया जाएगा एएसए पर इनटू दिस आईपी. और इस यूजर को ये लगेगा जैसे इंटरनेट के डीएनएस ने मुझे जो रिप्लाई किया है वही ये वाला आईपी किया है, और ये फिर उसके साथ लोकली कनेक्शन बना लेगा. तो इसकी बाहर को ट्रांसलेशन इस आईपी से हुई है. बाहर बैठे हुए लोग इसको इस आईपी से जानते हैं, लेकिन हमारा अंदर बैठा हुआ यूजर तो इससे 10.1.3.14 के जरिए ही हिट करेगा. और वो कैसे कर पाएगा? अगर उसका डीएनएस जोन रिजॉल्व कर लिया जाए, ट्रांसलेट कर लिया जाए. तो उसके लिए हमने कुछ नहीं किया. वी जस्ट एडेड a keyword called DNS. So you can have here DMZ comma outside, doesn't really matter. And this is called DNS doctrine. And this is possible on static objects.